गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा, तो हम सब जानते हैं कि ऑपरेटर होते हैं जो किसी क्रिया को पूरा करवाते हैं, किसी भी कैलकुलेशन को करवाने के काम आते हैं। तो जो ऑपरेटर होते हैं वो सी भाषा में भी होते हैं, C++ में होते हैं, सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो सी भाषा के अंदर हैं और C++ के अंदर वो एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, अर्थात सी भाषा के जो ऑपरेटर्स हैं वो C++ में भी पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक ऑपरेटर की ओवरलोडिंग के बारे में। तो देखिए, जिस प्रकार से एक फंक्शन होता है और उसी के नाम का हम दूसरा फंक्शन बना देते हैं बिल्कुल सेम, जिसके आर्ग्यूमेंट्स अलग होते हैं और जिसके कार्य अलग होते हैं, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की ओवरलोडिंग है। यहाँ पर ये कार्य हम ऑपरेटर के ऊपर करेंगे कि ऑपरेटर वही रहेगा और उसी ऑपरेटर को हम एक फंक्शन के रूप में बनाकर और उसे ओवरलोड करेंगे, अर्थात जो कार्य उसका है उससे अलग कुछ कार्य उससे हम करवाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती क्या है कि किसी भी ऑपरेटर को किसी डेटा टाइप के लिए विशेष मीनिंग देना ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। और C++ के अंदर जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो कुछ ऐसे ऑपरेटर भी हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो कौन से ऑपरेटर को हम कर सकते हैं ओवरलोड, उनसे अच्छा है कि हम ये जान लें कि कौन से ऑपरेटर को नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सारे जो बच जाएंगे उनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेटर आता है क्लास मेंबर ऑपरेटर। तो क्लास मेंबर ऑपरेटर के अंदर एक आता है पहले हमारा जो डॉट है ऑपरेटर वो, और यहाँ पर है डॉट एस्ट्रिक। तो ये ऑपरेटर है, आपने देखा हुआ है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने का काम आता है। और दूसरा जो है यहाँ पर ये डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इन दोनों ऑपरेटर को ध्यान में रखना कि डॉट ऑपरेटर है और यहाँ पर ये मेंबर टू क्लास मेंबर ऑपरेटर है, मेंबर टू पॉइंटर का ऑपरेटर है यहाँ पर। और सेकंड आता है हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या काम आता है, जब किसी क्लास के अंदर कोई ग्लोबल वेरिएबल होता है तो उसको एक्सेस करने के काम आता है। मतलब कोई भी वेरिएबल है, दो समान वेरिएबल है, एक ग्लोबल के रूप में और एक लोकल के रूप में, तो उस वेरिएबल के जो ग्लोबल वर्जन होता है उसको एक्सेस करता है। साइज ऑफ ऑपरेटर होता है रन टाइम के अंदर किसी डेटा टाइप की या वेरिएबल की साइज़ को बताता है बाइट के अंदर। कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। कंडीशनल ऑपरेटर आता है जो कंडीशन देने का काम आता है, इस तरह से इफ एल्स के थोड़ा सा रूप में काम आता है यहाँ पर ये। तो ये चार ऑपरेटर हैं, क्लास मेंबर ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। ये चार ऑपरेटर को छोड़कर बाकी सभी ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर सकते हो। और ये बात ध्यान रखनी हमें इससे स्पेशली कि कोई भी ऑपरेटर हो, जब उसको ओवरलोड किया जाता है तो उसका जो मूल रूप होता है वो नहीं बदलता है। अर्थात हम अगर प्लस को हम ओवरलोड करेंगे तो प्लस पहले भी प्लस था और बाद में भी प्लस ही रहेगा, मतलब। और साथ में जैसे प्लस का उपयोग दो संख्याओं को जोड़ने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस का उपयोग दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। मतलब कार्य उसका जोड़ने का ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी करवाओ उससे। ठीक है, अब बात यह आती है कि ओवरलोड करते कैसे हैं। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं ऑपरेटर फंक्शन के बारे में। देखिए, किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करवाने के लिए हम उस ऑपरेटर को लेकर एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जिसको ऑपरेटर फंक्शन कहा जाता है। कि एक ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए जो फंक्शन काम में लेते हैं उसको ऑपरेटर फंक्शन कहा जाता है। अब देखिए, जैसे फंक्शन होता है वैसे ही ऑपरेटर फंक्शन है, इसका भी रिटर्न टाइप होता है, इसका भी नाम होता है, इसके भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसके भी बॉडी होती है फंक्शन की। मतलब सब कुछ फंक्शन के जैसा होता है इसमें। एक तरह से देखा जाए तो हम ऑपरेटर से जो कार्य करवाते हैं वो ऑपरेटर को ही हम एज ए फंक्शन बना देते हैं, जिससे उसे कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑपरेटर फंक्शन प्रोटोटाइप रिटर्न टाइप है। और फिर क्लास का नाम है, मतलब हम ये जो ऑपरेटर फंक्शन है कौन सी क्लास के लिए बना रहे हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास से संबंध बताता है। यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है
ये ऑपरेटर एक कीवर्ड है। जब भी आप किसी ऑपरेटर फंक्शन को बनाते हो तो यहाँ पर ये ऑपरेटर कीवर्ड लगता है। यहाँ लिखा है आगे ओपी, ये ओपी वो ऑपरेटर यहाँ पर आएगा जिसको आप ओवरलोड करना चाहते हो, ठीक है। जैसे अगर प्लस को करना चाहते हो, माइनस को करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस माइनस जो भी ऑपरेटर का आपका नाम है। और आगे आर्ग्यूमेंट्स होंगे फंक्शन के, ऑपरेटर फंक्शन के, और फंक्शन की बॉडी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस है इसके अंदर, एक फंक्शन के अंदर और एक ऑपरेटर फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लीजिएगा इसको, कि क्लास के अंदर जो ऑपरेटर फंक्शन होता है, ठीक है, ऑपरेटर फंक्शन होता है, ये दो रूप में हो सकता है। क्लास के अंदर ऑपरेटर फंक्शन दो रूप में हो सकता है, एक तो मेंबर फंक्शन के रूप में और दूसरा फ्रेंड फंक्शन के रूप में, ठीक है। ऑपरेटर फंक्शन हमारा मेंबर फंक्शन के रूप में भी हो सकता है, फ्रेंड फंक्शन के रूप में भी हो सकता है। अब क्या डिफरेंस होगा कि जब मेंबर फंक्शन के रूप में होगा तब क्या होगा और फ्रेंड फंक्शन के रूप में तब क्या होगा। तो इससे पहले हम देखते हैं कि देखिए हमारे जो ऑपरेटर होते हैं वो यूनरी होते हैं, बाइनरी होते हैं, टर्नरी होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें जो ऑपरेंड होते हैं उनके अकॉर्डिंग होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर यूनरी और बाइनरी दो ऑपरेटर को अगर माने हम, तो देखिए ऑपरेटर यूनरी भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है, और दोनों को ही हम मेंबर फंक्शन के रूप में भी ओवरलोड कर सकते हैं ऑपरेटर फंक्शन बनाकर, और फ्रेंड फंक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि यदि हमारा ऑपरेटर फंक्शन मेंबर फंक्शन के रूप में हो और यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करे, ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेगा तो आर्ग्यूमेंट के रूप में लेगा 0, ठीक है। और हमारा ऑपरेटर फंक्शन यदि मेंबर फंक्शन के रूप में हो किसी क्लास में और इससे हमें बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में एक आर्ग्यूमेंट लेगा ये, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए इसको, हमारे ऑपरेटर फंक्शन है वो दोनों रूप में हो सकते हैं, मेंबर फंक्शन के रूप में और फ्रेंड फंक्शन के रूप में। जब हमारा ऑपरेटर फंक्शन मेंबर फंक्शन के रूप में होता है और यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करता है तो आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, 0 लेता है, ठीक है। और यदि हमारा ऑपरेटर फंक्शन मेंबर फंक्शन के रूप में हो और उससे हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करें तो एक आर्ग्यूमेंट लेता है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हमारा ऑपरेटर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन के रूप में हो और इससे हम यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करें तो ये आर्ग्यूमेंट के रूप में एक लेगा, मतलब एक आर्ग्यूमेंट लेगा, उसके अंदर से एक आर्ग्यूमेंट होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, तो वैसे एक आर्ग्यूमेंट लेगा। और यदि हमारा ऑपरेटर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन के रूप में हो और इससे हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करें तो ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।